अर्जुन राम महाराज को देनी है। तो जितनी ये सत्संग बैठी हुई है, आपकी ही आज्ञा से काम होगा और जैसे सत्संग की आज्ञा होगी वैसे काम करेंगे। तो ये संत बैठे हैं, अगर संतों की आज्ञा हो तो चादर का काम कर ले हम। महाराज बोलो, करें? सर्वे संतान नमस्कार। शिवाजी की ओर से गुरु 20वां सत्संग 21वां सत्संग महान है। अगर भगवान की कृपा जो सत्संग की कृपा जो तो चादर दे सके चल जाएगा, लेकिन अगर उनका गुरु महाराज हयात है तो बाका हाथ से तो ज्यादा बेहतर है। किशन महाराज को क्या चादर कोटवाली की नहीं थी, वही महाराज की थी। आप सत्संग में बैठी हैं, आप जो कुछ बोलना चाहे बोल सकते हैं। इनको कच्ची माला उनके वालिद की उनके बारहवीं में दे दी गई थी। अच्छा, तो आज चालू करने तो आज तो पूनम तो करवाओ से आज गुरुजी तो आप संग बैठे हुए हैं, हम लोग होते हैं, हमने तो एक मर्यादा अपनी सत्संग की आज बोलो सदगुरुदेव की। ऐसा है हरि महाराज, आप थोड़ी सी अभी प्रार्थना है कि थोड़ा सुन ले। हमने सत्संग के आगे अर्जी रखती है, अब सत्संग बैठी हुई है, उस पर विचार करें। आप जैसे बोल रहे हैं आप अपनी बात बताएं, सुहा जी जैसे बोल रहे हैं, और भी बहुत से संत आए हुए हैं, क्योंकि ये होता ही रहा है। अगर पिताजी महाराज है तो उनके बेटे को ऑटोमेटिकली वो चादर वहां ट्रांसफर होती है। ये कोई आज की बात नहीं है, हमेशा होती आई है, क्योंकि पहले परंपरा हमने जो है ना उसको चला दी है, तो उसको चलानी है। तो ठीक है, जैसे हरि भाई भी बात कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे भी होना चाहिए। लेकिन हरि भाई क्या बोल रहे हैं आप? मैं गुरु जी ये कह रहा हूँ कि पांच अभी बाप की दार्शनिक भंडारा होता है, तो पता है महाराज कराते थे भंडारा साल वो कराते थे, तो एक 12 पुनः रख देंगे सत्संग, उसके ऊपर तो भाई कुछ ना कुछ करतू नहीं याद है, गुरुओं को याद करा। अच्छा जी, देखिए एक संत ने कहा कि बिल्कुल देनी चाहिए, बिल्कुल इसमें कोई शर्त भी नहीं है, मना भी नहीं है। सेवा में तो हाँ, सेवा में आना चाहिए, ये बात है। हाँ। बोलो सदगुरुदेव की जय। सत्संग की आज्ञा तो मैं कोई बात करूं, छोटा मुंह बड़ी बात, गलती हो जाए तो क्षमा, लेकिन कोशिश करूंगा कि मैं जो सत्संग की मर्यादा देखता आ रहा हूँ वही बात करूं। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजलि शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम गुरु जी आप मेहरबान को मेहरबान रखिए, मरज रजी सुन चेतन श्री आप हो। श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण कविता। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बात ऐसी है कि जब हमारे गुरु श्री किशन राम महाराज का स्वर्गवास हुआ तो उनके 12वें की सत्संग बड़ी ईश्वर की कृपा से एक सत्संग और संतों के ठाट में उनकी जो है वो 12वें की सत्संग हुई थी। और फिर उनके सपुत्र अर्जुन दास महाराज को जो है, यानी 1 साल पहले, ये बात अभी की नहीं है, 1 साल पहले की है कि 1 साल पहले जो है उनको उनके पदवी यानी जो कच्ची माला जो है वो दे दी गई थी। ये सत्संग की रजामंदी से हुई थी, किसी एक की मर्जी से या कोई जबरदस्ती नहीं हुआ था। ठीक है, अब आप जो बात कर रहे हैं 12 पूनम की, हरि भाई साहब ने जो बात की है, तो मैं उसको थोड़ा सा सहारा दूंगा कि अर्जुन दास महाराज जो है वो 1 साल से संतों की सेवा कर रहे हैं। इसकी साक्षी देते नहीं देते सत्संग? बस हरे कृष्णा, जय गुरुदेव। फिर कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। सतगुरुदेव की जय।
दुनिया में आपको ये नवल भगवान का जो मंदिर है यहाँ पर खड़े रहकर वही बात करनी चाहिए जो होनी वाली होती है। बहुत सारी बातें जो है वो निकलती है और लोग करते हैं। ऐसा भी देखने में आया कि 12वें की सत्संगत में भी महाराज की जो है वो पदवी मिल जाती है। वहां पर कोई बोलता ही नहीं है कि भाई ये 12वें की सत्संगत है, यहाँ पर क्यों? कि वो कुछ लोग ये देखते हैं कि यार ये हमारा या इसका या उसका कार्य हो रहा है, बोलेंगे तो फलाना नाराज हो जाएगा। किशन महाराज भी नवल दीवाने थे, उनके सदपुत्र अर्जुन दास जी जो है वो भी सत्संग की सेवा कर रहे हैं। मुझे ये बताओ कौन सी सत्संगत में वो मौजूद नहीं होते? ये सत्संगत बैठी है, जरा बताएं। अगर नहीं होते हैं तो आप ना बोलो, अगर होते हैं तो नवल मंदिर में बैठे हैं, आप बताएं होते हैं। और सेवा भी करते हैं, निर्मल भी है। देखिए मैं सारी बात तो ये बताऊं, जरा हमारे महाराज जो थे वो तो बोलने में भी थोड़े कड़क थे और ये तो वैसे भी नॉर्मल है। तो महाराज हमारे को कोई आपत्ति नहीं है। कैलाश जी महाराज किसी पूरी सत्संग की आज्ञा है, आप उनको प्रेम से उनके वालिद साहब की चादर दें, पदवी दें। लाओ चादर शुद्ध करो। हेलो, बोल सदगुरुदेव की। असल में आपको साहब बोलो ना, पृथ्वी महाराज को बोलना है, ठीक है साहब जी? पप्पू जी महाराज देखिए, जो कुछ बोलना है चादर से पहले बोलना है उसके। हाँ ना, देखिए इस बात को फिर बाद में हम एक दूसरे आंख मचोली करते रहे तो अच्छी बात नहीं है। जिसको जो एतराज है, जो बोलना है वो अभी बोल ले, उसके बाद वो महाराज है तो फिर महाराज है। बोलो सतगुरु साहिब की जय। देखो भाई, अगर नेम असूल की बात करा आप तो बहुत कुछ है, और अगर हम खाली पूरी सत्संग तो भाई पूरी सत्संग बोल रही है, बोले या बोले सारे बोल लो। मैंने एक शब्द सिर्फ ये बता दे आप, ये सवाल एकदम मेरे हैदराबाद में भी हुआ था, संतोष ने कराया था कि बाप जी ये बाप बन जाता बेटे को चादर देना सही है? बोले थे दे रहे हो, दो भाई। बाकी मेरे को इस बात का थोड़ा उत्तर दे दे, अगर कोई डॉक्टर बन जावे, उसको बेटा अगर हो, उसको वो पदवी देंगे? बोले नहीं। तो बोले उल्टा बराबर मारी, क्योंकि वो डिग्री उसके पास नहीं है ना। तो मतलब सिर्फ कहने को ये है कि उसी योग्य अगर है, उसको सत्संग का धर्म है तो उसको परखे, उसके अंदर कोई विचार नजर आ रहा है, गुरु मर्यादा नजर आ रही है, उस बाप के लक्ष्य कदम पे चल रहे, दादा के लक्ष्य कदम, तो फिर हकदार है। ये नहीं कि भाई भंडारा करा और बना दो चादर, बस ये मेरे कहना। क्योंकि स्कूल के अंदर भी ये लोग मास्टर है सारे, स्कूल के अंदर भी जब तक कोई टेस्ट नहीं लिया जाए तब तक उसको वो पदवी नहीं मिले। तो बस इतना ही मेरा कहना है। बोल सदगुरुदेव की। ये बात जैसे अभी हमारे शंकर जी महाराज ने कही थी कि जब से किशनराम महाराज का सर्ववास हुआ, 1 वर्ष हो गया, उससे भी ज्यादा टाइम हो गया, और तब से सिर्फ हर सत्संग में नहीं, यहां भी सोमवार का जो नेम है उसका भी पालन वो करते हैं। और जाहिर सी बात है, कोई जवाबदारी किसी पे डालते हैं तो अवश्य वो अपने उस काम पे खरा उतरेगा और वो काम करेगा तो भाई परवान जाएगा, नहीं तो घर पे बैठा रहेगा भाई। सही है ना भाई? बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने चादर ली है लेकिन पता ही नहीं कहाँ है। बहुत से ऐसे लोग हैं, लेकिन अगर एक बच्चे में वो बात आती है, वो चीज है, तो हमें उस पर एतराज भी नहीं उठाना चाहिए। ये काम सब पूरी सत्संग से पूछ के करने का मतलब ये होता है कि कल अगर वो संत कहीं बैठा हो तो उसका अपमान ना होना चाहिए। सही है? अगर संतों की जैसे आज्ञा हो तो इजाजत दे तो इस कार्य को शुरू करते हैं। बोल महर्षि नवल साहेब की जय।
मेरे पूजनीय, मेरे आदरणीय, आपके चरणों को स्पर्श करते हुए मैं आपसे क्षमा याचना चाहते हुए एक कुछ अगर दरगुजर कर दूं, कोई बात कह दूं तो मुझे क्षमा दीजिएगा। संत जी, मैंने तो यहाँ तक भी देखा है कि बहुत से ऐसे लोग जिनका दूर तक कोई सिरे से वास्ता ही नहीं, वो भी मेहनत की चादरें लेके घूम रहे हैं। शराब वो पीते हैं, लड़कियां वो भगा लेते हैं, फिर भी मेहनत है। तो एक बच्चा जब अच्छे राह पे चल पड़ा है तो आप उसकी हिम्मत अफजाई करने के बजाय अगर हम चूँ चराग करेंगे तो हम कहाँ खड़े हैं? तो फिर हम अपने समाज के तो दुश्मन हम खुद ही हो गए, हमें गैरों की तो जरूरत ही नहीं। महर्षि नवल साहब ने अपने आखिरी शब्दों में कहा है, संत महंत और कुटुंब कबीला हिल मिल की जो कामा, कहे नवलो जी ईर्ष्या छोड़ो मान बढ़ाई तामा। अब हमारी बदकिस्मती से हम मीठा मीठा तो हप हप, कड़वा कड़वा थू थू कर देते हैं। बदकिस्मती हमारी, आज हमारी मेंटालिटी लेवल इतना खराब हो गया है कि हम एक दूसरे को देखना जो पसंद नहीं करते, लेकिन जहाँ हमारे अपने मफादात की बात आती है सब कुछ चला देते हैं। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगा। मेरे शब्दों से किसी भाई का, किसी संत का, किसी महाराज का अगर कोई आदर में जरा सी भी ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं बारंबार नमस्कार करता हूं और संतों से आगे चाहूंगा कोई बात दोबारा अगर मेरी कोई बोली लगी तो क्षमा क्षमा क्षमा। असले ऐसा गुरु, आप सारे गुरु लोग हो, मैं चेला हूँ आप लोगों का। वो बच्चे को अपनी चादर हो रही है महाराज की। पहली बात तो यहाँ किसी ने इतराज भी नहीं किया था। दूसरी बात ये कि इसने जरा सा इतराज किया, इधर यहाँ गवाही लग गई, वो बात खत्म होगी। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये बेलड़ा क्यों बन रहा है। वो संत को इधर बुलाओ, उन महात्मा की कमाई है, उनको चादर दो, उनका जो काम होगा हर गुरु इस बात को आप लोगों ने पतंगड़ बनाया, समझ नहीं है। इसीलिए हम कह रहे थे कि बाद में बात करेंगे। बोले सदगुरुदेव की। भक्त बीज पलटे नहीं, भक्त बीज पलटे नहीं, जो जाए युग अनंत के ऊंच नीच नवला जन्म ले रहे संत का संत। बोल सदगुरुदेव की। भाई हमारे, हाँ हमारे संत है, हमारे घनश्याम जी महाराज, शिवाराम जी महाराज और यहाँ जितने भी संत हैं उनसे मैं विनती करूंगा तो अपने पावन हस्तक से अर्जुन महाराज को चादर दें। जय गुरु महाराज। चल दे महाराज को चादर। अच्छा मैं संतो आओ, हाँ तो भाई एक सेकंड पहले सामने करो इसको। बोलो सदगुरुदेव की। रामबाण नवलबाण ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पद्म,
मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो दया करी गुरुदेव जी गादी दीनी सजाए, नवल दास अधीन है संतों का बल पाए। बोल सदगुरुदेव की। आओ भाई कीर्ति महाराज, आओ जी रामदास महाराज, शिवाजी महाराज और पप्पू जी महाराज, बुलाओ इनको भी बुलाओ। आओ भाई महाराज को भी बुला दो। देखो ये है शांतुराम महाराज के, शांतुराम महाराज के शिष्य हैं। एक से मर्जी महाराज हमको भी पता है वो बारवा है। अच्छा ऐसा है कि वहां पर इसका निवेदन भी अभी इस तारीख के बाद में दूंगा आप लोगों को कि वहाँ किशन राम महाराज की धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो गया था। तो आज वहाँ जो है 12वां और तुझे की सत्संग है। तो मैं अपने नानजी भाई से भी विनती करूंगा कि वो भी आए और अपने शुभ कर लगाकर इसको शुभ करें। भाई तमाम संतों से विनती है कि आप संतों का जब आशीर्वाद इस बच्चे पे पड़ेगा तो अवश्य आप भाई पृथ्वी महाराज जी, रामदास महाराज। हाँ जी, यानी आज मुझे अजमेर शरीफ याद आ रही है। अजमेर के अंदर जब चादर होती है, एक आदमी रिटायर होता है तो वहां पे ले लेते हैं महाराज। रिटायर हुआ, उसने सत्संग लगाई, महान सत्संग लगाई। तो वहां की रिवायत क्या है, मैं आपको आज नानक, दत्त, गोरख, कबीर, वाल्मीकि स्वामी छह संप्रदाय के लोगों को बुलाते हैं और उनके हाथ से चादर दी जाती है। तो मेहरबानी करके नवल घराने के बेटे आप बैठ जाओ, मेहरबानी करें आप बैठ जाओ नवल घराने के बेटे एक आप बैठ जाओ, मेहरबानी कर। फिर आप आपको जब गुरु का नाम लिया था, गुरु के नाम पता नहीं। आपके मर्यादा करते इसका ये मतलब नहीं कि आपको टोकते नहीं है। आपको आर्डर किसने दिया बैठे सत्संग में? नहीं, ये गलत काम करते हैं आप। जब एक आदमी पे आरोप दिए और अभी भी उन्होंने अशोक जी ने इशारा किया, लेकिन बैठे हुए। अरे बाबा आप कार्य करो, पृथ्वी महाराज आप कार्य करो बाबा। बैठ जाइए आप दूसरों का किसी का नहीं महाराज, किसी गरीब का बेड़ा गर्क करेंगे आपके सामने। आप बैठो, ये गरीब का बोलो महर्षि नवल भगवान की। इतना जयकारा लगाओ कि हमारे ओम सोम रूपाय ब्राह्मण स्वाम गुरु जी आप मेहरबान कोई मेहरबान रखे हमारे अजय जी सुनचे तब श्री आप श्री राम बाण श्री नवल बाण लगे बाण तले कान। बोल सदगुरुदेव की। अच्छा जी, हमारे एक संत आए प्रियदास जी महाराज, जो दादूराम महाराज जी के शिष्य हैं, उनकी ओर से ये दादूराम महाराज के चरणों में 501 रुपए भेंट कर रहे हैं। ये दे दो इनको। हाँ, दो भाई है, आप दादाश्री जी की सेवा जी। जरा प्रेम से आओ सत्संग में, सत्संग का यही प्रताप है, तुझे निश्चय मिलेगा परमात्मा। तो सत्संग में मोहब्बत से आए, मोहब्बत से बैठे, तो गुरु महाराज सबका भला करे। बोल सदगुरुदेव की।
वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आगे सत्संग की संतों तबियत तो जैसी है